भागवत गीता अध्याय 2 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट में आज हम गीता जी के अध्याय 2 के श्लोक 17, 18, 19, 20 और 21 पर विचार करेंगे। श्लोक 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, अर्थात जिससे ये सारा शरीर और संसार व्याप्त है वो आत्मा अविनाशी है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। हम रोज देखते हैं शरीर बदलता है, बचपन गया, जवानी आई, फिर बुढ़ापा आता है, लेकिन मैं वही रहता है। यही मैं आत्मा है जो कभी मरती नहीं। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं। जब कोई अपना चला जाता है तो हम समझते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन प्रभु कहते हैं आत्मा नहीं गई, सिर्फ वस्त्र बदला है, जैसे कपड़े बदले जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, डरो मत, कर्तव्य करो, क्योंकि जो सत्य है वो कभी नष्ट नहीं होता। अगर हम आत्मा को पहचान लें तो जीवन का डर खत्म हो जाए, मृत्यु का भय खत्म हो जाए और मन को सच्चा सहारा मिल जाए। इसीलिए संत महात्मा भी कहते हैं, बाहर नहीं अंदर देखो, वहीं अमर आत्मा का वास है। श्लोक 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनोल प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। हे अर्जुन, ये शरीर नाशवान है, पर जो इनमें रहने वाली आत्मा है वो नित्य, अविनाशी और अगोचर है। इसलिए हे भारत अर्जुन, तुम कर्तव्य के लिए युद्ध करो। गीता के श्लोक 18 में प्रभु कहते हैं, शरीर नाशवान है पर आत्मा नित्य और अविनाशी है। इसलिए डर छोड़ो, मोह छोड़ो और अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलो। जब आत्मा अमर है तो भय किस बात का? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, ये शरीर अंत वाला है, लेकिन जो आत्मा इसमें वास करती है वो नित्य है, अविनाशी है और मापी नहीं जा सकती। पिया, हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, इसीलिए दुख, डर और चिंता पकड़ लेती है। लेकिन प्रभु कहते हैं, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। शरीर मिटेगा ये निश्चित है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मिटती। इसलिए जीवन में जब कठिन समय आए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्य को याद रखना चाहिए। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, पर श्री कृष्ण ने कहा, डर के कारण कर्तव्य मत छोड़ो, सत्य के मार्ग पर चलना ही धर्म है। जब इंसान आत्मा की पहचान कर लेता है तो फिर संसार की कोई भी परिस्थिति उसका मन डिगा नहीं सकती। इसीलिए संत महापुरुष भी कहते हैं, अपने सच्चे स्वरूप को जानो, फिर जीवन में शांति अपने आप आ जाएगी। श्लोक 19। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। अर्थात जो व्यक्ति आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही सत्य को नहीं जानते, क्योंकि आत्मा न किसी को मारती है और न मारी जाती है। गीता के श्लोक 19 में प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो आत्मा को मारने वाला या मरा हुआ मानता है वह सत्य को नहीं जानता। आत्मा न मारती है न मारी जाती है, वो सदा अमर है। इसलिए डर और शोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो ये समझता है कि आत्मा किसी को मारती है या कोई आत्मा को मार सकता है, वे दोनों ही अज्ञान में हैं, क्योंकि आत्मा न किसी को मारती है और न ही कभी मारी जाती है। हम जब किसी की मृत्यु देखते हैं तो हमें लगता है कि सब समाप्त हो गया, लेकिन समाप्त तो केवल शरीर होता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो न जन्म लेती है, न मरती है, न कटती है, न जलती है, वह तो सदा रहने वाली शक्ति है। इस श्लोक के द्वारा प्रभु अर्जुन को डर से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन सोच रहा था, मैं अपने लोगों को मार दूंगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं, तू किसी आत्मा को नहीं मार सकता, तू केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। जब तक हम अपने आप को शरीर मानते हैं तब तक दुख और भय हमारा पीछा नहीं छोड़ते, लेकिन जिस दिन हम आत्मा को पहचान लेते हैं उस दिन मन को सच्ची शांति मिल जाती है। इसीलिए संत महापुरुष भी कहते हैं, अपने असली स्वरूप को जानो, फिर संसार का कोई भी दुख तुम्हें हिला नहीं पाएगा। श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
अर्थात आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। न यह पहले नहीं थी और न आगे कभी न होगी। ये अजन्मा, नित्य, सदा रहने वाली और बहुत प्राचीन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। गीता के श्लोक 20 में प्रभु कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह सदा रहने वाली, अजन्मी और अमर है। शरीर मिट जाता है पर आत्मा कभी नहीं मिटती। इसलिए डर छोड़ो और सत्य को पहचानो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा का सच्चा स्वरूप बताते हैं। प्रभु कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह न नई बनती है न पुरानी होकर नष्ट होती है। यह अजन्मी है, नित्य है और सदा रहने वाली है। हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, इसीलिए जन्म और मृत्यु से डरते हैं। लेकिन प्रभु समझा रहे हैं, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। जब शरीर बूढ़ा होता है, बीमार होता है, तो हमें लगता है कि सब खत्म हो रहा है, लेकिन आत्मा पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ता। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं है, ये तो केवल एक द्वार है नए जीवन की ओर। इस श्लोक का असली संदेश ये है, जब आत्मा अमर है तो फिर जीवन को डर में क्यों बिताना। कर्तव्य करो, भक्ति करो और सत्य के मार्ग पर चलते रहो। प्यारी साध संगत जी, जो इस सत्य को समझ लेता है, उसका मन संसार की परिस्थितियों से डगमगाता नहीं है। श्लोक 21 वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम जम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थकम घातयति हंतिकम। अर्थात हे पार्थ, अर्जुन, जो मनुष्य आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वो कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी से मरवा सकता है। गीता के श्लोक 21 में प्रभु कहते हैं, जो आत्मा को अविनाशी और अजन्मा जान लेता है, वो किसी को मारने वाला कैसे हो सकता है। आत्मा अमर है, इसलिए सत्य को पहचानो और भय छोड़ो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के ज्ञान का फल बताते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य ये जान लेता है कि आत्मा अविनाशी है, न जन्म लेती है न मरती है, तो फिर वो कैसे सोचेगा कि मैं किसी को मार रहा हूँ या किसी से मरवा रहा हूँ। प्यारी संगत जी, यहाँ प्रभु हमें ये समझा रहे हैं कि जब आत्मा अमर है तो हिंसा का भाव अज्ञान से पैदा होता है। ज्ञानी मनुष्य जानता है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अर्जुन युद्ध से इसलिए घबरा रहा था क्योंकि वो शरीर को ही सब कुछ मान रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, तू आत्मा के सत्य को पहचान, फिर तेरा मोह और डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। इस श्लोक से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति आत्मा का ज्ञान पा लेता है, वह दूसरों के प्रति द्वेष और क्रोध नहीं रखता, क्योंकि वह हर प्राणी में उसी आत्मा को देखता है। सच्चा ज्ञान मन को शांत बनाता